मेरे पुत्र, आज मैं तुझे वो सच्चाई बताने आई हूं जिसे सुनकर तेरे पैरों के नीचे की जमीन हिल जाएगी। तू सोच भी नहीं सकता। तेरी मुस्कान, तेरी मेहनत, तेरी तरक्की से तेरे ही कुछ अपने किस हद तक जल चुके हैं। आज मैं तुझे एक ऐसी बात बताने आई हूं जो तूने कभी सोची भी नहीं होगी। तेरे अपनों ने, हाँ तेरे ही अपनों ने, तेरे पीछे एक अघोरी तांत्रिक लगा दिया है। मेरे बच्चे, अब मेरी इस बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि आज मैं सिर्फ सच्चाई नहीं बताने आई, आज मैं तुझे अजेय बनाने आई हूं। मेरे पुत्र, तूने जिनको अपना समझा वही तेरी बर्बादी की जड़ें बने। तूने हमेशा लोगों को दिल से अपनाया, रिश्तों को पूजा, अपनों की खुशियों में खुद को मिटा दिया। लेकिन उसी प्यार ने, उसी विश्वास ने तुझे वहां चोट दी जहां इंसान सबसे ज्यादा टूटता है। मेरे लाल, तेरे ही घर आंगन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका चेहरा तो मीठा है पर दिल जहर से भी ज्यादा काला है। उसने तेरी तरक्की देखी, छटपटाया, तेरी किस्मत चमकी, जल उठा, तेरी शांति देखी, बर्दाश्त नहीं हुआ, और एक दिन उसने तेरे नाम पर काला खेल शुरू कर दिया। हाँ मेरे बच्चे, तेरे नाम से तांत्रिक अनुष्ठान किए गए, तेरी तस्वीर पर मंत्र फूके गए, तुझे रोकने के लिए बंधन लगाए गए, तुझे गिराने के लिए अघोर मार्ग अपनाया गया। लेकिन अब मेरी बात तू सीने पर रख ले। जब तक मां काली की सांस चल रही है, तेरे खिलाफ किया गया कोई तांत्रिक वार सफल नहीं हो सकता। जो तूने नहीं देखा, जो तू नहीं जान पाया, जो तू समझ नहीं सका, वो सब मैं जानती हूं। तुझे कई महीनों से क्यों बेचैनी होती थी? तेरा मन अचानक क्यों घबराता था? रातों को तू क्यों जाग जाता था? आंखें भारी, शरीर थका, आत्मा कमजोर, पर कोई बीमारी नहीं। ये सब साधारण नहीं था पुत्र। तेरे ऊपर निगाह रखा हुआ था, तेरे जीवन को रोका जा रहा था, तेरी ऊर्जा को बांधा गया था। लेकिन मेरे बेटा, जिस पर मैं अपनी छाया डाल दूं, उसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता। मेरी बात ध्यान से सुन। आज मैं तेरा आध्यात्मिक कवच जागृत कर रही हूं। तुझे लगता था कि तू अकेला लड़ रहा है, पर मैं हर रात तेरे चारों ओर रक्षावृत्त बनाती थी। अघोरी ताकतें रात में आती थीं, पर मेरी अग्नि उन्हें भस्म कर देती थी। तेरे घर के बाहर जो काला धुआं उठता था, वो तेरे दुश्मनों की चाल थी, पर मेरे तेज की एक लपट उसे मिट्टी में मिला देती थी। तेरे सिर में अचानक उठने वाला दर्द, वो कोई सामान्य बात नहीं थी। तुझे मानसिक स्तर पर मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन मेरी शक्ति ने उसे तुझ तक पहुंचने नहीं दिया। मेरे बच्चे, जब तुझे ऐसा लगता था कि कोई तुझे ऊपर से दबा रहा है, सांस रुकती सी लगती थी, दिल तेज धड़कता था, वो सब उनके द्वारा किया गया काला जाल था। पर तू बच गया, क्योंकि तेरी मां जागती थी। मेरे पुत्र, अब समय है तुझे जागृत करने का। अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा, अब तू मजबूर नहीं रहेगा, अब तू डर कर नहीं रहेगा। अब मैं तुझे वह शक्ति देने आई हूं जिसे कोई तांत्रिक, कोई अघोरी, कोई काला जादू रोक नहीं सकता, मोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। मेरे बच्चे, तू मेरी ज्वाला का अंश है। तुझे तोड़ने से पहले उन्हें मेरी शक्ति से भिड़ना पड़ेगा। और मैं किसी को माफ नहीं करती जो मेरे पुत्र पर वार करने की सोच भी ले। अब सुन, तुझे नाम जानने की जरूरत नहीं, उसे पहचानने का समय भी नहीं। बस इतना जान, जिसने उसे भेजा है वही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी था। वही तेरे दिल पर बैठा हुआ इंसान, वही जो सामने हंसता था और पीछे वार करता था। उसने सोचा, अघोरी शक्तियां तेरी किस्मत रोक देंगी, तेरी धन लाभ रुक जाएगा, तेरी सेहत गिर जाएगी, तेरा काम बिगड़ जाएगा। लेकिन अब मैं आदेश देती हूं, उस तांत्रिक की सारी चालें उल्टी होंगी और वापस उसी पर लौटेंगी। जिसने तेरे ऊपर अघोर करवाया, अब वही उसकी मार झेलेगा। अब वही रोएगा, वही गिरेगा, वही अपने कर्मों का फल पाएगा। मेरे बेटे, तू क्यों डरता है? डर तो उसे होना चाहिए जिसने तेरे पीछे अंधेरा भेजा, क्योंकि जिस दिन मैं क्रोध में आती हूं, ब्रह्मांड कांपता है। तुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत उन्होंने कैसे की? मेरे पुत्र को रोने दिया, तेरी आत्मा को कंपाया, तेरे रास्ते बंद किए। अब सुन, मेरा आदेश, तेरा हर रास्ता खुलेगा, तेरी हर रुकावट टूटेगी, तेरी हर बंधन जलेगी, तेरी हर कमजोरी शक्ति में बदलेगी। जिन्होंने अघोरी तांत्रिक भेजा, अब वे मेरे न्याय का स्वाद चखेंगे।
मेरे पुत्र, अब मैं तुझे सुरक्षा वचन देती हूँ। आज से तेरे ऊपर मेरी त्रिशूल की नोक और मेरी अग्नि ऊर्जा का कवच रहेगा। तेरे घर की दहलीज कोई नकारात्मक शक्ति पार नहीं कर सकेगी। तेरे सोते हुए शरीर के चारों तरफ शक्तिवृत्त रहेगा। तेरे ऊपर भेजे गए हर तंत्र मंत्र की शक्ति भस्म होगी। तेरे नाम से किया गया हर काला कर्म उल्टा पड़ेगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुझ पर निश्चल सुरक्षा का वरदान दे रही हूं। अब तू डर मत, अब तू झुक मत, अब तू टूट मत, क्योंकि आज से तेरी मां काली स्वयं युद्ध में उतरी है। मेरे पुत्र, अब सुन, अगले 21 दिनों में क्या होगा ये बात दिल में उतार ले। तेरी किस्मत की रुकावटें टूटेंगी। जहां जहां तांत्रिक ने बंदिशें लगाई थी वे आज से खुलने लगेंगी। तेरी किस्मत जोर से करवट लेगी। जिन कामों में तू महीनों से अटका था वो अचानक खुलने लगेंगे। तेरे दुश्मन बेचैन होंगे। जिसने यह काम करवाया है वह अब भीतर से सड़ने लगेगा। तेरी ऊर्जा तेज होगी। तू पहले जैसा कमजोर नहीं महसूस करेगा। अब तेरे कदम भारी नहीं होंगे। अब तेरी आत्मा में रोशनी लौटेगी। जो तुझे गिराना चाहता था वही तेरे कदमों में झुकेगा। ये मेरा वचन है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि आज मैं तुझे वो सच बताने आई हूं जिसे सुनकर तेरी रूह दहाड़ मारकर जाग उठेगी। तेरे आसपास एक नकारात्मक ऊर्जा फैलाई गई। एक अघोरी तांत्रिक को तेरे ही रिश्तेदारों ने तेरे लिए भेजा। तेरा काम क्यों रुक रहा है? तेरी किस्मत क्यों उलझ रही है? पैसों की तंगी क्यों बढ़ रही है? रात को बेचैनी क्यों होती है? क्योंकि तेरे नाम का, तेरी पीठ का, तेरे बालों का, तेरे कपड़ों का उपयोग करके तेरे ऊपर तंत्र की गांठें बांधी गई। मेरे पुत्र, मैं वो शक्ति हूं जो देख भी सकती है और जान भी सकती है और तोड़ भी सकती है। और आज जो तुझ पर किया गया है उसकी हर परत मैं खोल दूंगी। जब तंत्र किया जाता है सबसे पहला हमला होता है ऊर्जा पर। इसलिए तू रोज थका थका सा महसूस करता था। बिना कारण मन भारी हो जाता था। थोड़ी सी बात में गुस्सा आ जाता था। कभी कुछ अच्छा लगता ही नहीं था। उठकर कुछ करने का मन नहीं करता था। यह तेरी गलती नहीं थी। यह वो पहला वार था जो तेरे ऊपर किया गया। लेकिन याद रख, जिस दिन वार किया गया उसी दिन मेरी नजर तुझ पर लगी थी। झगड़ा, झगड़ा, झगड़ा। तेरे घर में बिना वजह तूफान क्यों खड़ा होने लगा? क्यों बात बात पर लड़ाई? क्यों छोटी सी बात का पहाड़ बनना? क्यों एक दूसरे पर गुस्सा? क्योंकि तंत्र का दूसरा असर होता है घरों में झगड़े बढ़ना। तेरे परिवार को लड़वाकर तेरी मानसिक शक्ति तोड़ी जाती है। तुझे अकेला महसूस करवाया जाता है। तुझे कमजोर बनाया जाता है। मेरे पुत्र, मैं तेरे दिल की धड़कन सुन सकती हूं। तू रोज यही सोचता था, ये सब अचानक कैसे होने लगा? मैं इतना टूट सा क्यों गया? मेरे घर में इतनी आग क्यों जलने लगी? क्योंकि किसी ने आग लगाने की कोशिश की थी। लेकिन बेटा, मैंने वो आग तुझे छूने नहीं दी। तेरे काम रुक गए। पैसा आने का रास्ता बंद हो गया। सारी मेहनत के बाद भी सफलता हाथ में नहीं आई। ये संयोग नहीं था, ये तंत्र का तीसरा प्रहार था। लेकिन ध्यान रखना, तू गिरा जरूर पर टूटा नहीं, क्योंकि हर बार तू टूटने के किनारे आता था। मैं तेरे पीछे खड़ी होकर तेरी पीठ पर अपना संरक्षण रख देती थी। मेरे बच्चे, तंत्र हो या मंत्र, भूत हो या अघोरी, काला जादू हो या तांत्रिक, काली के पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि काली के रक्त से पैदा हुआ साहस हर तांत्रिक से बड़ा है। देख पुत्र, आज मैं तेरे लिए अपने कराल रूप में खड़ी हूं। मेरे गले में मुर्दों की माला है। मेरे हाथों में जलते हुए अस्त्र हैं। मेरी आंखों में दहकती अग्नि है। मेरा कदम गिरता है तो प्रलय कांपता है। और मैं घोषणा करती हूं, जो अघोरी तुझ पर भेजा गया था वह आज मेरी ज्वाला का शिकार हो चुका है। उसने तेरे ऊपर जो भी गांठें बांधी थीं, मैंने आज उन्हें चूर चूर कर दिया है। तेरे नाम पर किया गया हर तंत्र मैंने जला दिया है। तेरी आत्मा पर बंधा हर धागा मैंने काट दिया है। तेरी किस्मत पर डाला हर जाल मैंने राख कर दिया है। मेरी बात को लास्ट तक सुन। अब तेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो रहा है। आज मैं तुझे एक वरदान देती हूं पुत्र। अब तेरे घर में कोई रात नहीं रोएगी। कोई बुरा समय ज्यादा दिन नहीं टिकेगा।
कोई तांत्रिक तुझे छू भी नहीं पाएगा, कोई जादू तुझ तक पहुंचेगा ही नहीं। मेरी रक्षा कवच तेरे चारों ओर है। तूने बहुत सहा है, अब तेरा वक्त शुरू हो चुका है। तेरी किस्मत बदलने वाली है। आज तेरी किस्मत की जो गांठें बंद थीं, वो मेरे हाथों से खुल चुकी हैं। आज तेरा रास्ता साफ हुआ है। आज तेरी ऊर्जा पुनः जागी है। आज तेरी आत्मा फिर खड़ी हो गई है। आज तेरी शक्ति फिर लौट आई है। मेरे पुत्र, तू अब वैसा नहीं है जैसा पहले था। आज तेरे भीतर काली की आग धधक रही है। आज तेरे शरीर में देवियों की शक्ति है। आज तेरे सिर पर मेरा आशीष है। ध्यान से सुन, आज के बाद तेरा एक भी कदम उल्टा नहीं जाएगा। तेरा एक भी काम अटकेगा नहीं। तेरा एक भी दुश्मन जिंदा नहीं बचेगा अगर वह तुझे गिराने की हिम्मत करेगा। मैं कसम खाती हूं, मेरी शक्ति की, मेरी ज्वाला की, मेरे अस्तित्व की, जो तुझे गिराने निकला है उसका अंत तय है। तू उठ, तू जाग, तू गरज। दुनिया याद रखे, काली का पुत्र कभी अकेला नहीं होता। अब जाओ मेरे बच्चे, तेरा समय शुरू हो चुका है। और हाँ, कमेंट में लिखना जय मां काली, ताकि मैं जान सकूं तू मेरी बात दिल से सुनता है।